बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर आरोप लगाया है कि बंगाल में 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। जो आरोप लगाया उसमें यह भी कहा कि इसमें बहुत सारे घुसपैठियों का नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जब तक ये 75 साल पुराना कानून नहीं बदलेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तब तक फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, फर्जी वोटिंग नहीं रुकेगी, फर्जी वोटर आईडी बनना भी नहीं रुकेगा। फर्जी वोटर आईडी सीधे सीधे नहीं बनती है, उसके पहले फर्जी आधार बनता है, फर्जी राशन कार्ड बनता है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। जब 3-4 कागज बन जाते हैं उसके बाद फर्जी वोटर आईडी बनती है। अब ये बन क्यों रही है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं। ये भारतीय न्याय संहिता नई आई है, इसमें भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना गंभीर अपराध नहीं। आप कुछ भी फर्जी बनवा लो, राशन कार्ड बनवा लो, वोटर आईडी बनवा लो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, न बनाने वाले को कोई सजा है, न बनवाने वाले को कोई सजा है। ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950-51 वाला, इसमें भी न फर्जी वोटर आईडी बनवाना गंभीर अपराध है, न फर्जी वोटर आईडी बनाना गंभीर अपराध है। तो सबसे पहले तो इस कानून को बदलना पड़ेगा जो 75 साल पुराना है। एक नई भारतीय चुनाव संहिता लागू करना पड़ेगा, भारतीय इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी हमारे देश में हर चुनाव के पहले नई वोटर लिस्ट बनती है। इस कानून के हिसाब से पार्षद को चुनाव होगा, नई वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा, नई वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा के चुनाव में फिर वोटर लिस्ट बनेगी, लोकसभा में फिर बनेगी। क्यों भैया, क्यों सबकी अलग अलग बनना? वन नेशन वन वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? और वैसे भी वोटर लिस्ट बनवाने के लिए तहसील का क्या काम है? हर गांव मोहल्ले के आसपास पोस्ट ऑफिस होता है। जो पोस्टमैन होता है उस एरिया के लोगों को जानता भी पहचानता भी है। अगर उसको कोई डाउट हो पोस्टमैन को, जाके पूछ भी सकता है कि भाई आदमी यहां रहता है कि नहीं रहता। हम पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर क्यों नहीं डिक्लेयर कर दे रहे हैं? पोस्ट ऑफिस को अगर नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दें और फर्जी वोटर आईडी बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, तो पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस में जो भी इंप्लाई है वो वोटर आईडी बनाने के पहले जाएगा, उस मोहल्ले में घूम के पता करके आएगा। जो पोस्टमैन होते हैं वो चिट्ठी बांटने जाते हैं, उनको पता है कि किस गली में कौन रहता है, किस घर में कौन रहता है, लगभग मोटा मोटा पता है। और नहीं भी पता होता तो पूछ आते, तभी तो चिट्ठी बांटते हैं। अगर हम उन्हीं को वोटर आईडी बनाने का काम दे दें तो देखिए बढ़िया काम होगा, उनको पकड़ में भी आ जाएगा। उनको डाउट होगा तो वहां पार्षद से बात कर लेंगे, प्रधान से बात कर लेंगे, 2-4 लोगों से और बात कर लेंगे। अगर मान लो उनको लगता है डाउट होगा और पॉलिटिकल पार्टियों का मामला है तो ठीक है, एक टीएमसी वाले से पूछ लेंगे, बीजेपी वालों से पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर फर्जीवाड़ा रोकना